क्या किसी इंसान को अपनी मर्जी से मरने का हक होना चाहिए? सुनने में ये सवाल शायद अजीब लगे, लेकिन हरीश राणा की दास्तान ने पूरे देश को इस गंभीर मुद्दे पर सोचने पर मजबूर कर दिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरीश राणा के केस और समझेंगे कि भारत में यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु को लेकर कानून क्या कहता है। हरीश राणा के साथ क्या हुआ था? ये कहानी शुरू होती है साल 2013 में। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान हरीश हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे। इस हादसे में उनके सिर पर इतनी गंभीर चोट आई थी कि तब से वे कोमा में हैं। 11 सालों तक बिस्तर पर रहने से उनके शरीर पर गहरे जख्म हो गए। हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद हरीश को पैलिएटिव केयर में भर्ती किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी अनुमति? सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोर्ट ने इसकी इजाजत क्यों दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने परिजनों, मेडिकल बोर्ड और केंद्र सरकार के साथ एक लंबी सुनवाई की। डॉक्टर के पैनल ने साफ कहा कि हरीश के ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर है। सभी पक्षों की राय लेने के बाद कोर्ट ने आखिरकार पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी दे दी। चाहे यूथेनेसिया, ये यूथेनेसिया शब्द आखिर है क्या? यह ग्रीक शब्द यूथानाथोस से बना है, जिसमें यू का मतलब है अच्छा और थानातोस का मतलब है मृत्यु, यानी किसी लाइलाज बीमारी या कोमा में तड़प रहे मरीज को बिना दर्द की मृत्यु देना। यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, पैसिव और एक्टिव। भारत में क्या कानूनी है और क्या नहीं? भारत में इसे लेकर कड़े नियम हैं। एक्टिव यूथेनेसिया भारत में ये पूरी तरीके से अवैध है। भारतीय न्याय संहिता के तहत किसी की जान लेना या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। पैसिव यूथेनेसिया, इसे भारत में शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। 2011 के प्रसिद्ध अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने माना था कि कुछ खास परिस्थितियों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना कानूनी हो सकता है। गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, साल 2018 में कॉमन कोर्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया। कोर्ट ने गरिमा के साथ मृत्यु को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना। साथ ही लिविंग बिल को भी मान्यता दी गई, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति पहले से लिखकर दे सकता है कि अगर भविष्य में वह कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां इलाज मुमकिन ना हो, तो उसका इलाज कब रोका जाए। हरीश राणा दुनिया से विदा होने के बाद कई लोगों को दे जाएंगे नई जिंदगी। परिवार ने लिया अंगदान का संकल्प ताकि उनका बेटा लोगों के बीच में एक एहसास बनकर रहे। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? हरीश राणा का केस हमें सिखाता है कि कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, मानवीय पीड़ा को समझने के लिए भी है। क्या पैसिव यूथेनेसिया हर लाइलाज मरीज का हक होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में आप जरूर बताएं।